नमस्कार। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पर। एक नई वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हो गए हैं। तो आज की वीडियो में जो हम चर्चा करने वाले हैं, थंबनेल में आपने उसका टॉपिक देख लिया होगा कि मंगल का आपकी कुंडली में क्या-क्या प्रभाव रहता है। तो आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम तो हमको यह जान लेना चाहिए कि जो मंगल है उसको सभी ग्रहों में महापापी ग्रह की संज्ञा दी गई है। और यह जो मंगल है आपकी कुंडली में कहाँ-कहाँ बैठकर कैसा-कैसा प्रभाव दे सकता है, तो आइए जानते हैं। तो सर्वप्रथम अगर आपकी जन्म कुंडली के लग्न भाव यानी कि प्रथम भाव में मंगल की स्थिति है, तो ऐसे जातक को मांगलिक जातक माना जाता है। और ऐसे व्यक्ति को हमेशा सिर और नेत्रों में पीड़ा रहती है, दर्द रहता है। कार्यों में इनके हमेशा विघ्न बाधाएं उत्पन्न होती रहती हैं। और सिंह के समान यह पराक्रमी होते हैं, यानी कि शेर जैसे पराक्रमी यह होते हैं। बहुत पराक्रम इनके अंदर होता है और इनको जीवन में अपने शरीर के ऊपर कोई ना कोई चोट लगने का भय भी रहता है। आगे बढ़ते हैं कि दूसरे भाव में अगर मंगल बैठा हुआ है तो वो कैसा प्रभाव करता है। तो ऐसे व्यक्ति के पास जो है वो धन की कमी रहती है, कह सकते हैं। जो निर्वाह योग्य धन है उसमें भी कभी-कभी असमर्थ यह हो जाते हैं। थोड़े से आलसी स्वभाव के होते हैं, परंतु सत्यवादी होते हैं और हमेशा सत्य बोलने में यकीन रखते हैं। संगत इनकी कभी-कभी थोड़ी-सी बिगड़ जाती है, किन्हीं गलत इंसानों के साथ इनका याराना हो जाता है, जिससे इनको भविष्य में कोई ना कोई नुकसान हो सकता है। ऐसे व्यक्ति जो हैं वो धातुओं का व्यापार करने में ज़्यादा माहिर होते हैं और उनको ज़्यादा ग्रोथ इस काम में मिल सकती है। सुखमयी जीवन इनका रहता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि तीसरे भाव यानी कि पराक्रम स्थान में अगर मंगल बैठा हो तो वो कैसा फल करता है। तो ऐसे जातक बहुत ही ज़्यादा बलवान होते हैं। बल से ही अपनी लक्ष्मी जो है वो प्राप्त करते हैं, जीवन में अपनी मेहनत से ही कमाई करते हैं। इनके भाइयों को थोड़ा बहुत कष्ट रह सकता है। धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, बहुत सारे धर्म कर्म के कार्य करते हैं। उदार स्वभाव होता है, दान पुण्य इत्यादि बहुत करते हैं। और यह जो है वो रोगों से रहित रहते हैं कि इनके जीवन में बीमारी या रोग बहुत कम आते हैं। बात करते हैं कि चौथे भाव में अगर मंगल की स्थिति हो तो चौथे भाव में मंगल होने से भी जातक को मांगलिक जातक कहा जाता है। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको अपने मित्रों से हमेशा दुख की प्राप्ति होती है। वाहनों से भी दुख की प्राप्ति होती है। यदि कोई नया वाहन ले भी लेते हैं तो बार बार खराब होता है, जिससे इनका मन परेशान हो जाता है। परदेश में निवास करने का मौका इनको मिलता है। सहनशीलता इनके अंदर थोड़ी सी कम होती है, जल्दी ही किसी न किसी चीज़ के लिए भावुक हो जाते हैं। चित्त हमेशा इनका परेशान रहता है और इनके दुश्मन भी बहुत ज़्यादा होते हैं। बात करते हैं कि पंचम भाव में अगर मंगल की स्थिति है तो ऐसे जातक की पाचन शक्ति बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, जिससे कि इनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है। थोड़ी-थोड़ी देर में इनको कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है। बुरे कामों में कभी-कभी इनका ध्यान जा सकता है। इच्छाएं इनकी ज़्यादा हैं परंतु पूर्ण बहुत कम हो पाती हैं। तो आत्मा जो है इनकी हमेशा जो है दुखी सी रहती है, तृप्त नहीं हो पाती। और वहीं बात करें कि छठे भाव में अगर मंगल बैठा हो तो वो कैसा प्रभाव करता है। तो ऐसे जातक के जो शत्रु होते हैं वो इसके आगे बहुत ही निर्बल रहते हैं, ज़्यादा कुछ उनकी चल नहीं पाती है। बुद्धिमान बहुत ज़्यादा होते हैं, परंतु माता पक्ष यानी कि मामा मामी के साथ हमेशा वैर भाव रखते हैं। सेविंग्स जो हैं इनकी नष्ट होती रहती हैं, जितना चाहे ज़्यादा धन अर्जित करके रखें, परंतु ऐसे काम पड़ जाते हैं कि वो जल्दी से खर्च हो जाता है, परंतु धन लाभ भी इनको समय समय से होता रहता है। और वहीं बात करें कि सप्तम भाव में मंगल, तो सप्तम भाव में जिसके मंगल होता है उसको प्रबल मांगलिक माना जाता है। परदेश में निवास करने का मौका इस जातक को मिलता है। पत्नी को पीड़ा इस जातक के रह सकती है, कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारी या कलह कलेश पत्नी के साथ चल सकता है। व्यर्थ की चिंताओं से यह दुखी रह सकते हैं। उसी से चिंता को अगर ज़्यादा बढ़ाएंगे तो फिर भविष्य में रोग प्राप्ति भी हो सकती है। और क्रोध इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, उससे आपको
बचाव रखना चाहिए, नहीं तो अपना ही नुकसान हो जाता है। और वहीं बात करें कि अष्टम भाव में जब मंगल हो तो उस जातक को भी प्रबल मांगलिक माना जाता है। ऐसे जातक को चिंताएं अपने जीवन में बहुत ज़्यादा रहती हैं। बीपी की शिकायत इनको हो जाती है क्योंकि ज़्यादा सोच विचार करते हैं, चिंता ज़्यादा करते हैं, तो ब्लड प्रेशर से जो है युक्त बीमारियां इनको घेर सकती हैं। धन हानि जीवन में हो सकती है इनके, और सुखों में भी इनके कमी ही रहती है, ज़्यादा सुखी जीवन नहीं हो पाता है। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नवम भाव भाग्य स्थान में मंगल की स्थिति। तो ऐसे जातक बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, धनवान भी ज़्यादा होते हैं, समाज में प्रतिष्ठा इनकी बहुत होती है, बहुत मान सम्मान की प्राप्ति है करते हैं। भाग्य स्थान में मंगल तो भाग्यवान भी बनाता है, बहुत अच्छा भाग्य इनके साथ रहता है। प्रसिद्ध बहुत होते हैं अपने क्षेत्र में, कार्य जो भी यह शुरू करते हैं उसको निपुणता के साथ सिद्ध करके सफल होते हैं। और वहीं बात करें कार्य क्षेत्र, दसम भाव में मंगल की स्थिति भूमि से लाभ दिलाता है मंगल। धन लाभ भी बहुत होता है जीवन में, कार्यों में सफलता इनको अवश्य मिलती है, जो भी कार्य शुरू करते हैं उसको पूर्ण कर कर ही मानते हैं। पराक्रमी बहुत ज़्यादा होते हैं, मेहनत से कभी पीछे नहीं भागते, संतुष्ट जीवन जीते हैं, चाहे जैसे भी हालात हों हमेशा मन इनका संतुष्ट रहता है। और इनके अंदर संयम बहुत ज़्यादा होता है, किसी भी चीज़ को लेकर संयम नहीं खोते हैं। और वहीं बात करते हैं कि मंगल यदि एकादश भाव में हो तो ऐसे जातक जो है महंगे कपड़े पहनने के शौकीन होते हैं, गाड़ियां भी इनको महंगी महंगी ज़्यादा पसंद होती हैं और उनको यह प्राप्त भी करते हैं। शत्रुओं से रहित होते हैं, शत्रु बहुत ही कम होते हैं इनके, ज्ञान बहुत ज़्यादा होता है इनको, किसी भी चीज़ में अगर उतर जाए तो उसके ऊपर ज्ञान यह बहुत ज़्यादा प्राप्त करते हैं। और हमेशा यह सत्यवक्ता होते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते। और बात करते हैं आज का अंतिम भाव यानी कि द्वादश भाव, वहाँ पर मंगल की स्थिति, तो ऐसे जातक को भी मांगलिक जातक ही माना जाता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन हानि इनको हो सकती है, चोट का भय भी इनके जीवन में रहता है, झगड़े यह इनके जीवन में ज़्यादा करते हैं और इनकी लोग चुगली बहुत कर देते हैं बहुत जल्दी। तो अपनी गुप्त बातों को हमेशा अपने तक ही रखा करिए, किसी के साथ साझा करते हैं तो वो फिर नुकसान हो जाता है आपका खुद ही। आंखें बहुत चंचल होती हैं ऐसे लोगों की, आंखें जैसे प्रतीत हो कि बोलती हैं, जैसे आपने सुना होगा कि इसकी आंखें बोलती हैं, तो ऐसे जातक की आंखें बहुत चंचल होती हैं। घूमने फिरने के शौकीन बहुत ज़्यादा होते हैं, सुखी जीवन यह व्यतीत करते हैं और कार्यों को संपूर्ण करने वाले यह व्यक्ति होते हैं, कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ते। तो यह सब चर्चा हमने आज करी है कि मंगल का आपकी कुंडली के 12 के 12 भावों में रहकर कैसा कैसा प्रभाव आपको जीवन में मिल सकता है। तो आप भी अपनी कुंडली से चेक करिएगा कि आपका मंगल कौन से भाव में बैठा है और हमारे बताए अनुसार उसको मैच जरूर करिएगा कि हमारी बातें आपसे लिंक हुई या ना हुई। यह सब जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर हमको ज़रूर बताइए। तो मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेट करिएगा। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।